क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हम देखते हैं। क्या त्रिभुज एबीसी में, अब कौन सा त्रिभुज है आगे बढ़ते हैं, जिसका कोण बी समकोण है। अच्छा, तो एक कोण यहाँ समकोण दिया हुआ है, तो हम बताए थे कि कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। अगर एक कोण किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण हो तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। रफली चित्र बना लिए, और जिसमें कोण बी समकोण है, तो बी इसको बोल देते हैं 90 डिग्री। ये हो गया। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम सी देते हैं, या यहाँ ए दे दे या यहाँ सी दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर भुजा है, इसी कारण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसी कारण यहाँ पे हम बी दे देते हैं। अब देखिए ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। चलिए इतना दूर तक दिया हुआ है हमको, तो कहता है क्या निकालने के लिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे लिखा जो है उसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का, कॉस ए का, फिर साइन सी का और कॉस सी का। तो साइन ए का मान निकालने के लिए हमको P बटे एच चाहिए। साइन थीटा बराबर हम कल लिखाए थे सूत्र में कि साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच। तो यहाँ साइन ए बराबर में हमको P और H चाहिए। तो A के लिए P कौन होगा, BC, और H तो ये है AC। क्या AC हमको मालूम है, नहीं मालूम है। तो AC हमको मालूम करना है, कहाँ से मालूम करेंगे, तो पाइथागोरस का सहारा लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं सॉल्यूशन। जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC बोल दीजिए। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको किसका जरूरत है अभी, AC का। तो कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये AC जो है कर्ण है, 90 डिग्री सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण जो है, कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हम कल लिखाए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर लेते जाएंगे तो रूट में होगा। तो AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, BC 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर, आप लोग को बोले थे कि स्क्वायर याद कर लेने के लिए। 24 का स्क्वायर कितना 576 सेंटीमीटर, और 7 का स्क्वायर कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमको AB पता था, BC पता था, और अभी अभी हमको पता चल गया AC। अब हम निकालते हैं जो कहाँ है, किसका मान निकालने बोला है, साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का। आइए निकालते हैं। तो इधर जगह बचा हुआ है, थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं। गो। एक नंबर आते हैं, इसलिए साइन A, एक नंबर देखते हैं। साइन A बराबर क्या होता है P बाय एच। तो A के लिए P कौन हो गया, BC बटे H, H कौन AC, BC कितना
BC 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7 बटे कितना हो गया 25। और क्या निकालना है हमको, cos A। cos A बराबर cos A, तो cos थीटा बराबर में क्या जानते हैं, B बटे H, मतलब आधार बटे कर्ण। तो इस कोण A के लिए आधार कौन हो गया AB, cos A के लिए आधार कौन हो गया AB, अब कर्ण कौन हो गया AC। तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24 बटे कितना हो गया 25। अब आता है 2 नंबर, साइन C। तो साइन का मतलब कौन सी, P बटे H। तो यहाँ C पहचान कर पाएगा P का, तो ये C के लिए P कौन AB, अब बटे H कौन AC। तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AC कितना निकाले हैं हम 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24 बटे कितना हो गया 25। और फिर किसका वैल्यू निकालने बोला है cos C। तो cos का मतलब B बटे H, आधार बटे कर्ण। तो C के लिए आधार कौन BC, और H तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है होता है। AC 90 डिग्री सामने भुजा, BC कितना 7 सेंटीमीटर, AC कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7 बटे कितना हो गया 25। यहाँ इसलिए ना देख रखे, अब लिख देते हैं, अब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। चलिए ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। ये रहा आपका दूसरा सवाल 8.1 देखते हैं, है 8.13। इसमें बोल रहा है आपको 10P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है, पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण PQR 90 डिग्री, कोण Q या कोण PQR बोले बात बराबर है, ठीक है। और PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। चलिए निकालने क्या कहता है हमको 10P निकालने के लिए। तो 10 कहने का मतलब लंब बटे आधार, तो इस P के लिए लंब कौन QR, आधार कौन PQ। तो QR तो मालूम नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे 25, इसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो 5 सेंटीमीटर। आइए अब हमको तीनों भुजा हमको मिल गया। अब आते हैं 10P और cot R का मान निकाल लेते हैं। इधर जगह है, फायदा उठा लेते हैं, इधर जगह का, इसलिए 10P बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होता है 10 का मतलब, तो P के लिए लंब कौन QR और आधार कौन PQ। अब QR का मान अभी अभी हम निकाले कितना 5 सेंटीमीटर, PQ कितना 12 सेंटीमीटर।
5 बटे कितना हो गया 12 तथा अब किसका जरूरत है हमको कॉट आर का। तो कॉट आर, कॉट कहने का मतलब आधार बटे लंब। तो आधार कौन होगा आर के लिए क्यू आर, लंब कौन होगा पी क्यू। तो क्यू आर कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 5 बटे कितना हो गया 12। हमको मान निकालने वाला है टेन पी माइनस कॉट आर। तो इस अतः अब आते हैं जो वैल्यू निकालने बोला है, जिसका मान निकालने कहा है उसका मान निकालते हैं। टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी का मान कितना 5 बटे 12 घटा कॉट आर का मान कितना 5 बटे 12, दोनों ही घट के कितना हो जाएगा 0। तो टेन पी माइनस कॉट आर का मान कितना हो गया 0। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए, मान निकालिए, ज्ञात कीजिए, सब एक ही बात। तो आते हैं साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4 और हम क्या जानते हैं साइन बराबर तो पी बटे एच। तो पी बराबर कितना हो गया 3 की और एच बराबर कितना हो गया 4 की। और कल ये सवाल बताए थे हम इस टाइप का। तो अनुपात को तोड़ते हैं तो अनुपातिक राशि लगाते हैं तोड़ने के बाद। तो जहाँ के अनुपातिक राशि, जहाँ के अनुपातिक राशि आई पी और एच दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है। बी का हमको जरूरत है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस का मतलब कौन सी बी बटे एच। तो एच तो मालूम है 4 के। अब आते हैं बी निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस का सहारा लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से बी बराबर √(h² माइनस p²। h कितना है हमारा 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। p कितना है हमारा 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16k²। 3k का होल स्क्वायर क्या हो गया 9k²। तो 16 घटा 9 कितना हो गया 7 k²। तो कितना हो जाएगा √7k आई। इसलिए किसका किसका मान निकालना है हमको cos a और tan a का। तो इसलिए cos a बराबर क्या होगा, क्या जानते हैं b बटे h। तो b कितना है हमारा √7k, h कितना है हमारा 4k। तो k कैंसिल कितना हो गया √7/4, √7/4। तो cos a का मान निकाल लिए तथा या और जो भी लिखिए tan a बराबर p/b। p कितना 3k, b कितना है हमारा √7k। तो k कैंसिल तो 3 बटे कितना हो गया √7। चलिए अब अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे सवाल।